जय श्री राम सभी को। तो चलिए मित्रों, आज अपना द्वितीय दिन है, शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आदेश का पालन हुआ और दोनों नौकाओं पर 10-10 जन सवार हो गए। शिखा ने खिन्नता से कहा, हमारी नाव पर मोटा हर्ष भी है, इसलिए हम दूसरी नाव से पहले वापस नहीं आ पाएंगे। कुछ साथी उदास हुए तो कुछ हंस पड़े, लेकिन राघव कुछ सोचकर बोला, साथियों, हमें दूसरे से जल्दी आने का प्रयास करना है। ऐसे तो कुछ प्रोफेसर ने कहा नहीं। विवेक ने मांझी से कहा, काका, आप पूरा मन लगाकर नाव चलाओ, कहीं ऐसा न हो पहले वापस आने वाली नौका कोई प्रोफेसर विजयी घोषित कर दें। मांझी ने नाव में रखी पतवार में से 2 अच्छी सी पतवार चुनी और नौका लेकर चल दिए। मांझी बड़ी मेहनत और कुशलता से नाव चला रहा था। सभी सवार प्रशंसा की दृष्टि से मांझी की ओर देख रहे थे। मांझी इस बात से मन ही मन संतुष्ट और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था कि उसके सवार उनकी कुशलता को समझ रहे हैं और उसके परिश्रम का आदर कर रहे हैं। नाव अच्छी गति से दूसरे तट की ओर बढ़ने लगी, परंतु दूसरी नाव में तो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। मांझी ने सभी सवारों से एक एक पतवार थाम लेने को कहा। सभी ने एक स्वर में विरोध किया। प्रोफेसर ने तो यह नहीं कहा था कि हम भी पतवार चलाएंगे। मांझी तपाक से बोला, प्रोफेसर ने यह भी तो नहीं कहा था कि अकेले मुझे ही पतवार चलानी है। गौतम ने सभी से कहा, सभी पतवार थाम लें और जैसे मांझी काका कहे वैसे ही करें। आकांक्षा असंतोष से बोली, दूसरी नाव के मांझी काका स्वयं नाव चलाकर ले गए और सभी सवार आराम से बैठे हैं। गौतम ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर पतवार थाम कर बैठ गया। आगे कोई कुछ नहीं बोला और सबने पतवार थाम ली। मांझी काका सबको बताते रहे कि कैसे पतवार चलानी है। कई बार नाव डगमगाई थी, लेकिन मांझी काका अनुभवी थे, तो वो 2-4 बार चप्पू मारकर नाव को सही दिशा में कर देते थे। लेकिन अभी भी कुछ साथियों को इस बात का मलाल था कि पहली नाव वाले मांझी काका नाव को बिल्कुल संतुलित रखते हुए बड़े परिश्रम से नाव को तेजी से चलाते हुए बहुत आगे ले गए। तो आज के लिए